नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। महागठबंधन में पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर घमासान रहा है और आप जानते हैं तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी के बीच आर पार की लड़ाई रही है। लेकिन तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी का जो रवैया है या फिर आरजेडी के जो तेवर हैं, उससे सिर्फ जीतन राम मांझी नाराज नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर खाने नाराजगी लगातार बढ़ रही है। कांग्रेसी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ये दावा करते रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और कहीं कोई झगड़ा नहीं है, उनका वो दावा खारिज होता हुआ नजर आ रहा है। सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस विधानमंडल दल के बड़े नेता हैं, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं सदानंद सिंह ने कहा है कि कांग्रेस इस बार 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी। पिछली बार 41 सीटों पर हमने उतारा था, अब हम 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। और इसके साथ ही आरजेडी को नसीहत भी दी है सदानंद सिंह ने कहा है कि जो बड़ी पार्टी होती है गठबंधन की, उसको गठबंधन को एकजुट रखना, महागठबंधन को एकजुट रखना उस बड़ी पार्टी की जिम्मेवारी होती है। तो तेजस्वी यादव को नसीहत, आरजेडी को नसीहत सदानंद सिंह के द्वारा, और उसके बाद 80 सीटों की डिमांड साफ तौर पर रख दी गई है। ये कह दिया गया है कि 80 सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे और बाकी बची हुई सीटों पर आरजेडी और बाकी सहयोगी दल अपने उम्मीदवार उतारें, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। सदानंद सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है। सदानंद सिंह का ये बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि सदानंद सिंह एक तो कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और शक्ति सिंह गोहिल जब हाल के दिनों में 2 दिनों के बिहार दौरे पर आए थे तो उन्होंने सबसे पहले सदानंद सिंह से मुलाकात की थी। शक्ति सिंह गोहिल के से मुलाकात के बाद सदानंद सिंह का ये बयान आना अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो क्या कांग्रेस और आरजेडी में सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है, जैसा कि लग रहा है, और कांग्रेस ने 80 सीटों की डिमांड आरजेडी के सामने रख दी है। और क्या आरजेडी इस डिमांड को उसी तरह नजरअंदाज कर पाएगी जैसे जीतन राम मांझी की कोऑर्डिनेशन कमेटी वाली डिमांड वो नजरअंदाज करती रही है? क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस को उसी तरह से ट्रीट कर पाएंगे जिस तरह से वो जीतन राम मांझी को ट्रीट करते रहे हैं या दूसरे सहयोगी दलों को ट्रीट करते रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कई सवाल हैं और इन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। हालांकि 80 सीटों वाली डिमांड पर अभी तक आरजेडी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आएगी। तस्वीर बहुत जल्द साफ हो जाएगी, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव तय समय पर होने हैं, इसके संकेत मिल गए हैं। तो कांग्रेस में, माफ कीजिएगा, महागठबंधन में घमासान जारी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर ही नहीं, सीटों को लेकर खींचतान भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने 80 सीटों की डिमांड शुरू कर दी है और कल एक और बयान सामने आया था जिससे ये लगा कि कांग्रेस के अंदर खाने अब गहमा-गहमी तेज है, हलचल तेज है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं अनिल शर्मा, उन्होंने ये कहा कि 60 और 40% की हिस्सेदारी होनी चाहिए, यानी कि सहयोगियों को बांटकर जो सीटें बचे उसमें से 60% सीटें आरजेडी ले ले और 40% सीटें कांग्रेस ले ले। कांग्रेस को मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रदर्शन आरजेडी के मुकाबले बेहतर रहा है 2015 में। पिछले चुनाव के मुकाबले 2015 में आरजेडी को 4 गुना ज़्यादा सफलता मिली थी, जबकि कांग्रेस को 7 गुना ज़्यादा सफलता मिली थी। इस हिसाब से कांग्रेस को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से सीटों को लेकर झगड़ा शुरू हो गया है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।